साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका। आप मेरे द्वारा प्रतिदिन जीएसटी के विभिन्न टॉपिक्स पे, विभिन्न सेक्शंस पे मेरे विचार पढ़ने को मिलते होंगे। स्लाइड्स के द्वारा मैं अपने विचार भेजता रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जीएसटी में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी इस महीने में 9 साल पूरे हो जाएंगे। काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया सरकार ने, लेकिन फिर भी ये प्रयास अनवरत रहना चाहिए, अविरल रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास से ही सुधार हो सकता है। अडामेंट होने से या एक जगह रुकने से, जैसे नदी का पानी एक जगह रुक जाता है तो गंदगी फैल जाती है, लेकिन धारा प्रवाह चलता है तो गंदगी बह जाती है। तो 8 साल बाद जीएसटी के अंदर जीएसटी न्याय पाने के लिए, क्योंकि हर व्यापारी, हर टैक्स पेयर हाई कोर्ट नहीं आ सकता था, इसलिए ट्रिब्यूनल की मांग की जा रही थी। तो 8 साल बाद ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। स्थापना कर दी गई है, लेकिन अभी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और चूंकि अभी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को, एडवोकेट्स को, सीएस को, प्रोफेशनल्स को जीएसटी पोर्टल पर अपीलें अपलोड करने के लिए प्रारंभ कर दिया। और जो पुरानी पेंडिंग अपील्स हैं 17 से लेकर अब तक की, उनको 30 जून 2026 तक अपलोड करना है। ये लास्ट डेट फिक्स की गई है। लेकिन मेरे विभिन्न साथियों से बात होती है। मेरी अभिषेक सक्सेना है, मथुरा से बात हो रही थी। विष्णु केशरवानी है, प्रयागराज के हाईकोर्ट के एडवोकेट, उनसे मेरी बात हो रही थी। सिद्धार्थ अग्रवाल है, हाईकोर्ट का एडवोकेट है बच्चा। और संदीप बंसल से ही बात हो रही थी। दिनेश शर्मा आगरे वालों से ही बात हो रही थी। तो काफी पोर्टल पे इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि जो जैसे एनआईसी का मामला है उसने नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। और चूंकि हमारी एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं अभी तक महासचिव था, मैं को चेयरमैन टैक्स पेयर सेल का हो गया हूँ, तो मैंने उस लिहाज से, उस कैपेसिटी में जीएसटीएटी की जो प्रिंसिपल पीठ है, उनको मैंने पत्र भी डाला था। और काफी से एसोसिएशन ने पत्र डाला, लेकिन उन्होंने पत्र का संज्ञान लिया है, और जो सरल करने का, ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं उसके बारे में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया पूरी देखेंगे तो आपको जो जिससे आप पीड़ित हो रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल पीठ का ध्यान चला गया है। क्योंकि प्रोविजंस जो एक्ट में हैं वो ऐसे हैं जिनका संशोधन या तो राष्ट्रपति द्वारा राजज्ञा दे, गजट द्वारा हो, या संसद या विधानसभा के अंदर उसको अमेंडमेंट किया जा सके। तो रूल में तो अमेंडमेंट कर सकती है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन पे, लेकिन एक्ट में संशोधन सरकार नहीं कर सकती है। अभी जीएसटी की जो प्रिंसिपल पीठ है उसने 10 जून 2026 को एक बैठक हुई थी, और एक जनरल पे मीटिंग हुई थी हैबिटेट ऑडिटोरियम में 15 जून को। मुझ पर भी उसमें निमंत्रण आया था। मैं चूंकि व्यक्तिगत कार्य से बाहर गया हुआ था तो जा नहीं पाया था मैं। तो जो जीएसटी जो प्रोसीजर है, नियमावली 2025 में आवश्यक संशोधन की संशोधन बैठक में रिकमेंडेशन दे दी गई है। रिकमेंडेशन में क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए, क्योंकि जीएसटी का अपील जो दाखिल करते हैं तो सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाती है। तो सर्टिफाइड कॉपी से परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या इसका अर्थ है, इसकी परिभाषाओं को व्यापक बनाया जाए, और अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भी दस्तावेजों को प्रमाणित कर सके। ये भी रिकमेंडेशन किया है भाई, जो जैसे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या व्यापारी है, स्वयं भी उसको सर्टिफाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलीय आदेश को जीएसटी पोर्टल पर जो उपलब्ध है उसकी प्रमाणित प्रति संग्रहण का अनिवार्य है। भाई जीएसटी पोर्टल पर कोई जजमेंट आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, तो गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, उसको भी प्रमाणित करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो वहां से उसको पिकअप कर ले, जो है ब्राउज कर ले उसको। उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा स्क्रूटनी, अब जैसे आपने अपील दाखिल करी एपीएल 05 जो जिसमें है, तो वो उसकी स्क्रूटनी होगी। अब स्क्रूटनी के नियम में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का संशोधन किया गया है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, कमी रह गई है, रेक्टिफिकेशन करना है, तो उसके लिए जो है पर्सनल हियरिंग के बुलाया जाएगा, उसको त्रुटि सही कराई जाएगी। तो उसके लिए भी कहा गया है कि
अपीलों की स्क्रूटनी संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव किए हैं। यदि अपील या अन्य दस्तावेजों कोई त्रुटि पाई जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा GST-AT पोर्टल के माध्यम से उन उक्त त्रुटियों की सूचित किया जाएगा, उन्हें दूर करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जाएगा। साथ ही त्रुटियों के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था या न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई का अवसर भी उपलब्ध रहेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से अनुपालन हो सके। क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 और 300 प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि अपीलों के साथ दायर दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी सत्यता के संबंध में, भाई आप ये कहता भाई आपने डॉक्यूमेंट जो अटैचमेंट किया है उसकी कितनी सही है, इस पर भी शक पैदा हो रहा है। तो सत्यता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा एक विधिवत सत्यापन प्रस्तुत किया जाए। जैसे फर्स्ट अपील करते हैं तो नीचे सत्यापन आता कि मैं प्रमाणित करता हूं कि ये जो दिया गया तथ्य बिल्कुल सही है, मेरी जानकारी सर्वोच्च जानकारी के अंदर सत्य है। तो उसके लिए भी एक रिकमेंडेशन दी गई है कि ऐसा भी होना चाहिए। भाषा संबंधी प्रावधान के लिए बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दी गई है, जबकि राजभाषा अधिनियम 1963 में राजभाषा हिंदी बनाई गई है, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई है। तो लेकिन अंग्रेजी, भाई हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, और फिर ऑर्डर्स को अंग्रेजी ट्रांसलेट करना, फिर उसको सर्टिफाई करना, ये लेंदी काम हो गया। इसके लिए भी सरकार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि इसको विचार करके सरल किया जाए। और बेंच ने परिस्थिति अनुसार इस आवश्यकता छूट देने के लिए अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए कोई बेंच नहीं, ठीक है आप हिंदी में दे सकते हैं, हाईकोर्ट में जा रही है हिंदी में, बिहार हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहां पे हिंदी में याचिका जा रही है, पीठ को ये छूट मिलनी चाहिए। कार्रवाई की पारदर्शिता बढ़ाने डेली कॉज स्पेस के स्थान पर वीकली कॉज स्पेस जारी करने का प्रस्ताव है। मतलब ये कि कार्रवाई जो होगी वो डेली कॉज लिस्ट इशू की जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी या पब्लिश की जाएगी। उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है कि वीकली कॉज जो है वो जारी किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे पक्षकारों अधिवक्ताओं के मामलों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। तो वीकली जब होगा तो उसमें जो पक्षकार हैं, जैसे उसमें चाहे एडवोकेट्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स या उसका ऑथर रिप्रेजेंटेटिव है या अदर प्रोफेशनल्स हैं, उनको पूरी तैयारी मिल सके। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सप्लीमेंट्री कॉज स्पेशल जारी कर प्रावधान किया जाने का प्रस्ताव भेजा है। अगर आवश्यकता पड़े तो सप्लीमेंट्री कॉज जारी कर दी जाए। मतलब पर्पज ये है जिस कमेटी के रिकमेंडेशन का कि एनी हाउ अपील जो दाखिल कर रहा है, अपीलेट को, अपीलार्थी को किसी प्रकार की टेंशन ना हो, पैनिक ना हो जाए, इसलिए इस तरह की रिकमेंडेशन दी है। समिति ने अंतरिम आवेदनों इंटरकोलेटरी एप्लीकेशंस की प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट, व्यापक बनाने की सिफारिश की है। जो इंटरलोकुटरी एप्लीकेशंस हैं उसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाई जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और जिसमें स्टे है, डिले कंडोनेशन है, अर्ली फिक्सेशन है, अर्ली हियरिंग है, रेस्टोरेशन है या अन्य अंतरिम राहतों के आवेदन की व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन दी है। साथ ही केवल तारीख बढ़ाने एडजॉर्नमेंट हेतु अलग से अंतरिम आवेदन दायर करना अनिवार्य न रखने का सुझाव भी दिया है। मान लीजिए किसी कारण से अपीलार्थी फिक्स डेट पर नहीं आ पाया, एप्लीकेशन नहीं दे पाया, तो ये नहीं कि सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक चांस और दिया जाना चाहिए, जिससे उसकी व्यथा जो है वो सुन ली जाए। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर उसने अपील करी है तो उसको न्याय तो मिलना चाहिए, प्राकृतिक न्याय की बात है। और धारा 112 उपधारा 10 के अंतर्गत त्रुटि सुधार रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर दायर करने तो जो कोई फीस ना ली जाए, क्योंकि जीएसटी के अंदर अगर अर्ली फिक्सेशन करना है तो 5000 फीस देनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन करना तो फीस अलग देनी पड़ेगी। क्या मतलब है कि हर स्टेप पे फीस जमा करें, कोर्ट फीस दे, प्री डिपॉजिट दे, सो मोटिव के लिए प्री डिपॉजिट जमा करे, वाई? तो साथियों ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया है कमेटी ने, जो प्रिंसिपल पीठ ने कमेटी बनाई है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास कर रहा है। हम प्रिंसिपल पीठ के जो माननीय चेयरमैन हैं उनको हम बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उन्होंने
संज्ञान लिया है, उसको सुधार करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसा ही काम होता रहेगा और हमें जो अपीलार्थी है या एडवोकेट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये सुविधा, टेंशन ना हो, पैनिक ना हो और उनको जो है एक ईजी गोइंग में काम करते रहें, अपील जो टैक्स पेयर को न्याय मिलता रहे। तो ये साथी मैंने आपके साथ कुछ शेयर करा है। मैं अगली बार एक वीडियो में, थोड़ी लंबी होगी वो, उसमें मैं और चीज़ें दूंगा। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ, यहाँ पर विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।